नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। बीए, बीएससी एवं बीकॉम 5th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनका माइनर पेपर है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते समय सबसे पहले तो आप एक मेन पेज बनाएंगे जिसमें स्कूल का, कॉलेज का आपके लोगो होगा। बाकी ये सारी जो मैटर हैं वो रहेंगे, ठीक है। आपका नाम रहेगा कि भाई किसके द्वारा बनाया गया और सबमिटेड बाय, अपना नाम, रोल नंबर, अंडर गाइडेंस ऑफ, किसकी देख रेख में आपने बनाया है। आपके जो भी सर हों उनका नाम लिखिए। सबमिटेड टू, जिस डिपार्टमेंट में आप सबमिटेड यानी कि इसको सबमिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है। अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। ऊपर ज़रा ध्यान दे देंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखेंगे, फिर अपना टाइटल लिखेंगे। ये जो ब्लैक पेन से जो भी ये वो किया गया है ना, इसको डार्क किया गया है, इसको इरेज किया गया एक तरह से। तो यहाँ पे आप जो है अपना टॉपिक लिखेंगे, टाइटल, कौन से इंडस्ट्री पे लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स। मतलब ये किस लिए किया जा रहा है कि बैचलर की डिग्री अवार्ड कराने के लिए के संबंध में है। और ये कॉमर्स लिखा हुआ है, तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो कॉमर्स लिखें, जो क्या कहते हैं कि आर्ट के बच्चे हैं वो आर्ट लिखेंगे, जो साइंस के बच्चे हैं वो साइंस लिखेंगे। तो ये आपका मेन पेज कवर रहेगा, ठीक है। फिर इसके पश्चात जो है आप एक डिक्लेरेशन बनाएंगे। डिक्लेरेशन के पेज में देखिए, पहले मैं मोड़ देता हूँ इसको, अब ये क्लियर आ गया। डिक्लेरेशन के पेज में आप जो है ये घोषणा डिक्लेयर करते हैं कि ये जो काम किया गया, जो भी सर्वे किया गया मेरे द्वारा किया गया है, ये कोई कॉपी नहीं है, ठीक है। और इस संबंध में नीचे जो है आप अपना सिग्नेचर करेंगे और रोल नंबर, ठीक है। इसके बाद का जो पेज होगा वो एक्नॉलेजमेंट का होगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब आभार होता है। जो भी आपकी हेल्प किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, सबका आप आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इस पेज में भी नीचे आपका साइन रहेगा, नाम, रोल नंबर और साइन, ठीक है। आभार का मतलब एक्नॉलेजमेंट में आप जो है उनको थैंक्स कहते हैं जिन्होंने भी आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प की हो, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ठीक है, जो भी होंगे उनका आप थैंक्स कहेंगे। इसके बाद जो है एक्नॉलेजमेंट के बाद इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन में क्या है कि मान लीजिए कि उसके बाद जो भी मैटर आप लिख रहे हैं, इंडेक्स में आप जो है लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन किस पेज से किस पेज तक आपने लिखी है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस पेज से किस पेज तक है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद कहेगा कि क्या कहते हैं कि एनालिसिस आपने किस पेज से किस पेज तक लिखा है, सबका पेज नंबर डालना होता है, कहाँ से कहाँ तक। इंडेक्सेशन, आप बच्चे कंटेंट देखे होंगे किसी भी बुक में, आगे जो लिखा रहता है इंडेक्स, और वो बताता है कि चैप्टर का नाम और ये यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह का इंडेक्स आपको जो है एक छोटा सा तैयार करना है एक पेज पे। एक्नॉलेजमेंट के बाद फिर इंट्रोडक्शन में जो भी आपने जिस इंडस्ट्री के संबंध में ये रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है, उस रिसर्च प्रोजेक्ट वहाँ की उस इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस लिखिए, इंट्रोडक्शन कराइए, क्या है, कैसे है, क्या चीज़ बनता है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में क्या बनता है, कैसे, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, सारी चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन में एक बात और ध्यान देंगे कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को स्पेसिफिक जो है डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम का जो है एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। अगर आपने प्रॉब्लम के संबंध में कोई बुक, इस रिसर्च प्रोजेक्ट के संबंध में कोई बुक आपने स्टडी की है, कोई ऑनलाइन आपने साइट से हेल्प ली है, सबका जो है सबके बारे में बताएंगे। आपने किस बुक से क्या मिला, आपको आपने पढ़ा तो उसमें से क्या आपको समझ में आया, क्या उसमें हेल्प मिली, और
कौन सी साइट से आपने क्या हेल्प ली है, ठीक है, क्या आपको उसमें जानकारी मिली है, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप एनालिसिस करेंगे कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है इस इंडस्ट्री की और क्या क्या समस्याएं हैं प्रेजेंट में। और उसके बाद हाँ, एक चीज़ छूट गया, मेथोडोलॉजी। एनालिसिस से पहले मेथोडोलॉजी होती है कि आप बताएंगे कि मैंने जाके वहाँ सर्वे किया है और सर्वे के साथ साथ मैंने सेकेंडरी डेटा यानी बुक्स और क्या कहते हैं साइट्स का भी सहारा लिया है। मेथोडोलॉजी आप जानते हैं कि आपने प्राइमरी डेटा लिया है या सेकेंडरी डेटा लिया है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि मैंने सर्वे किया है और साथ ही साथ जो है मैंने इस बुक सेकेंडरी डेटा भी लिया है, ठीक है। इसके बाद मेथोडोलॉजी के बाद जो है अब आप एनालिसिस करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इस इंडस्ट्री में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या इनकी वर्तमान स्थिति है, और इसके पश्चात जो है जब सजेशन क्या कंक्लूजन निकलता है और क्या आप सजेशन देते हैं, कैसे इसको सुधारा जाएगा, क्या आपके सुझाव हैं, ठीक है। और लास्ट में रेफरेंस लिखते हैं, उस साइट का नाम जिस साइट का से आपने कुछ कंटेंट लिया है, इसमें कोई टॉपिक लिया है, उस बुक का नाम। रेफरेंस में वही सब रहता है जहाँ से आपने जो है हेल्प ली है, उस बुक का नाम और उस साइट का नाम। थैंक यू।